अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। जोकीहाट विधानसभा मौलाना अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी साहब का नॉमिनेशन किसने रद्द करवाया? आ गई सच्चाई, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभी टाइम हो रहा है 11:46, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, यानी कि आधी रात हो चुकी है, फिर भी मुझे मजबूरन वीडियो बनाना पड़ रहा है क्योंकि मौलाना अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी साहब का नॉमिनेशन रद्द हो चुका है। आपको पता है कि कल मौलाना अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी साहब ने इंडिपेंडेंट नॉमिनेशन करवाए, जोकीहाट विधानसभा के सभी मुस्लिम समाज के लोग खुश हो गए। मैंने भी वीडियो बनाया और आपको बताया कि निर्दलीय तरीके से मौलाना अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी साहब लड़ेंगे क्योंकि AIMIM की तरफ से सीट नहीं मिली। और आपको पता है कि मौलाना अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी साहब भी काफ़ी खुश हुए। रात भर मौलाना अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी साहब लोगों से मिले, बट अचानक से मौलाना अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी साहब ने एक वीडियो के ज़रिए लोगों को बताया कि हमारी नॉमिनेशन को रद्द कर दिया गया। आखिर किसने नॉमिनेशन को रद्द करवाया? दो तरीके के लोग हैं जो मुझे मैसेज पे मैसेज कर रहे हैं। पहले टाइप्स के लोग जो मुझे लगातार मैसेज पे मैसेज कर रहे हैं कि मोहम्मद भाई, मौलाना अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी साहब ने खुद ही नॉमिनेशन को रद्द करवाया है। मौलाना अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी साहब झूठ बोल रहे हैं क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कोई इंसान नॉमिनेशन करवाए, कोई नेता नॉमिनेशन करवाए और उसके बाद उसका नॉमिनेशन दूसरे दिन रद्द हो जाए। बहुत सारे लोग इस तरीके का मैसेज कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इसलिए नॉमिनेशन को मौलाना अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी साहब ने रद्द करवाया है कि क्योंकि उनको ऊपर से ऑर्डर मिला है, जैसे कि अख्तरुल ईमान साहब ने उनको कुछ ऑफ़र दे दिया होगा या असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कुछ ऑफ़र दे दिया होगा। क्योंकि अगर इंडिपेंडेंट तरीके से मौलाना अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी साहब जोकीहाट विधानसभा से लड़ते तो बहुत ही ज़्यादा उम्मीद थी कि ये सीट को निकाल भी सकते थे, क्योंकि सभी मुस्लिम समाज के लोग सपोर्ट कर रहे थे। दूसरे पक्ष की मैं बात करूं, जो मुझे मैसेज कर रहे हैं कि मोहम्मद भाई इसमें AIMIM का काम है, उन्हीं लोगों ने मौलाना अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी साहब की नॉमिनेशन को रद्द करवाया। क्योंकि अगर मौलाना अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी साहब लड़ेंगे तो हो सकता है कि मौलाना अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी साहब जीत जाएं और मुखिया मुर्शिद आलम साहब हार जाए। यानी कि दो तरीके के लोगों का मुझे मैसेज पे मैसेज मिल रहा है। एक तरीके के लोगों का कहना है कि जानबूझकर मौलाना अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी साहब ने ही नॉमिनेशन को रद्द करवाया, और दूसरे लोगों का कहना है कि नहीं, मौलाना अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी साहब ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक आलिम दीन है। अगर ऐसा करना होता तो कभी वो इंडिपेंडेंट तरीके से इलेक्शन नहीं लड़ते, नॉमिनेशन नहीं करवाते। ये बात आपको समझ में आ गई। अब बात ये आती है कि इसके पीछे की क्या सच्चाई है, क्योंकि अगर आप मौलाना अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी साहब की अगर 3 मिनट की वीडियो देखेंगे तो आपके भी आंखों में आंसू आ जाएगा, क्योंकि मौलाना अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी साहब रोते हुए बता रहे हैं कि मैंने कई सालों तक इस सीट के लिए मेहनत किया था, मुझे काफ़ी उम्मीद थी कि इस बार हम इलेक्शन लड़ेंगे, मगर मुझे AIMIM की तरफ से सीट नहीं मिली। फिर भी मैं ज़्यादा नाखुश नहीं हुआ, मैं ज़्यादा परेशान नहीं हुआ, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन था कि मैं इंडिपेंडेंट लड़े और इलेक्शन को निकालें। बट मैंने नॉमिनेशन भी करवा लिया और उसके बाद ही कुछ टाइम के बाद ये खबर निकल कर आती है नोटिफिकेशन के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए कि आपका नॉमिनेशन रद्द हो गया। तो देखिए, इसके लिए आपको कम से कम 1 दिन और मुझे आप लोग टाइम दीजिए। मैं लगातार लोगों से कंसल्ट में हूँ, लोगों से बातचीत कर रहा हूँ और पता करके मैं आपको बताऊँगा कि इसके पीछे की क्या सच्चाई है।
क्योंकि अभी दो टाइप्स के लोग हैं जो मैंने आपको अभी बताया कि एक लोगों का कहना है कि मौलाना अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी साहब को कुछ पैसा मिल गया होगा, या फिर कुछ ऑफ़र मिल गया होगा, या फिर ऊपर से ऑर्डर आया होगा कि आपको नॉमिनेशन को जो है रद्द करवाना ही होगा। और कुछ पक्ष का ये भी कहना है कि AIMIM वालों ने इस तरीके का घिनौना काम किया है, अख्तरुल ईमान साहब ने इस तरीके का जो है काम किया है। अब देखना होगा कि क्या न्यूज़ निकल कर आती है, किसने ये काम करवाया है। मौलाना अब्दुल्ला साहब तो ऐसा कभी नहीं कर सकते, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि एक आलिम दीन जिसको पूरा हिंदुस्तान सुनता है, जिसको पूरा हिंदुस्तान चाहता है, वो इस तरीके से जो है कभी नहीं कर सकते हैं कि कुछ पैसा के लिए अपना नॉमिनेशन को जो है रद्द करवा लेंगे। तो आप लोग जो है मुझे जो है 24 घंटे का टाइम दीजिए, मैं लगातार जो है बातचीत कर रहा हूँ। जैसी मुझे न्यूज़ मिलती है, कन्फर्म न्यूज़ मिलती है, मैं आप तक जो है ज़रूर पहुँचाऊँगा और बताऊँगा कि पीछे की सच्चाई क्या है।